बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेल कि हमने अपनी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम था न्यूक्लियर फ़िज़िक्स उसका आगाज़ किया हुआ था और टॉपिक्स को पढ़ते आ रहे थे। आज की इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस के जो रेडिएशंस आती हैं हमारे पास, हम उनको बायोलॉजिकल या मेडिकल में कैसे यूज़ करते हैं और यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदियत हमें हासिल होती हैं, क्या क्या उनके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट, पहले वर्ड हमारे पास आ रहा है बायोलॉजिकल। तो अभी हम इसी के ऊपर सिर्फ बात करेंगे कि बायोलॉजिकल में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है इन रेडिएशंस का, ठीक है, बायोलॉजिकल के हवाले से। तो बाद में दूसरी बात हम करेंगे मेडिकल में क्या यूज़ है, ट्रीटमेंट वगैरह या मेडिसिन वगैरह जो भी है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो बात करने जा रहे हैं वो पहला स्टेप भी हमारे पास बायोलॉजिकल है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट कहते हैं कि जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स क्या करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, उसके बाद आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते हैं। चलिए मैं ये लिख देता हूँ। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल है, नंबर 1 मेडिसिन। सेकंड वन आपके पास आ जाता है एग्रीकल्चर, ज़राअत में भी। फिर इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एंड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी, एंड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस, ठीक है जी। रेडियो आइसोटोप्स की अगर हम सिंपल बात करते हैं तो देख लें, हमने पढ़ा इधर कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो एग्रीकल्चर, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च और बहुत सारी दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज की जिनकी मदद से हम बहुत सारे फवायद हासिल कर सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है। तो अब यूजेस कैसे होते हैं, क्या क्या इनका प्रोसेस होता है उसको भी देख लेते हैं। अब लिखेंगे हम यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, तो यूजेस में क्या आ रहा है, किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह हमें फायदा पहुंचाते हैं यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है जी। रेडियो आइसोटोप्स के जो यूजेस है उसको भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं टू स्टडी कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, कि वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी समझ से बाहर हो जाएं, ठीक है, उन रिएक्शंस को समझने के लिए भी हम किनका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का। तो पहला आपके पास जो यूज आ गया वो कौन सा आया है, टू स्टडी कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो डिफिकल्ट हो जाएं, कम्प्लेक्स हो जाएं, जो हमें समझ में ना आ रहे हों, उनको स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं। सेकंड वन कहते हैं टू स्टडी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल, के जानवरों और पौधों के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको समझने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम, टू स्टडी केमिकल रिएक्शंस take place in plants and animals, पौधों और जानवरों में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको स्टडी करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स, रेडियो आइसोटोप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन कहते हैं
टू मेजर द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अब्सॉर्ब्ड बाय अ प्लांट, कि एक पौधे ने, अगर आपने किसी पौधे को खाद वगैरह मुहैया किया, ठीक है, फर्टिलाइज उसको किया है, तो उसने फर्टिलाइजर का कितना हिस्सा, कितना पार्ट अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है, इसको भी हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, कि एक पौधे ने जो फर्टिलाइजर को अपने अंदर जज़ब किया है उसकी मिकदार का पता भी हमें रेडियो आइसोटोप से चलता है। तो हम लिख सकते हैं थर्ड वन कहते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अब्सॉर्ब्ड बाय ए प्लांट, टू मेजर द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अब्सॉर्ब बाय प्लांट, कि एक पौधे ने कितनी अमाउंट की जो फर्टिलाइजर है उसको अब्सॉर्ब किया था, उसका भी पता हम रेडियो आइसोटोप से ही लगा सकते हैं। फोर्थ वन कहते हैं टू इंप्रूव द वैरायटीज ऑफ क्रॉप सच एज राइस, चिकपी, व्हीट एंड कॉटन, कि कुछ फसलें जो हमारे पास होती हैं उनकी जो अफादियत है या उनकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनकी वैरायटीज को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप्स का। जैसे कि अब आपके पास चावल है, ठीक है, राइस, व्हीट, गंदम है, चावल है, कॉटन है, ठीक है, इन सब का जो हमने वैरायटीज को अगर हमने बढ़ाना है, इंप्रूव करना है इनकी वैरायटी को, तो स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे इधर भी रेडियो आइसोटोप्स के, ताकि इन जो आपके पास क्रॉप्स आती हैं, फसलें हैं, इनकी वैरायटी को इंप्रूव किया जा सके। तो मैं लिख सकता हूं फोर्थ वन आपके पास क्या यूज आ रहा है, टू इंप्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इंप्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, फसलों की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप्स का। फिर कहते हैं टू क्योर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कैंसर वाले पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी हम रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टू क्योर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेडियो आइसोटोप्स, टू क्योर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ऐसा पेशेंट जो कैंसर में मुब्तला हो, ठीक है, उसकी बीमारी के ट्रीटमेंट में, बीमारी के इलाज के लिए भी हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास बेसिक कुछ यूजेस, मजीद भी आप इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, सो हम कह सकते हैं कि ये जो मेन हमारे पास जो इसके यूजेस थे वो मैंने इधर कोड कर दिए हैं। नंबर वन दोबारा से एक दफा बता देता जा रहा हूँ, कहते हैं स्टडी द कंप्लेक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कंप्लेक्स केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। टू स्टडी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल, के पौधों और जानवरों में जो आपके पास केमिकल रिएक्शन होते हैं पौधों और जानवरों में, उनको भी स्टडी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। फिर कहते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अब्सॉर्ब्ड बाय अ प्लांट, कि जब आप किसी पौधे को फर्टिलाइज करते हैं तो उसने फर्टिलाइजर की कितनी अमाउंट अपने अंदर जज़ब की, इसका भी पता हमें चलता है रेडियो आइसोटोप से। फिर फसलों की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए भी स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप्स को। फिर ऐसे पेशेंट जो कैंसर में मुब्तला है, कैंसर के इलाज के लिए भी, ठीक है, कैंसर के इलाज के लिए भी हम रेडियो आइसोटोप्स या रेडिएशन का यूज करते हैं, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। रेडिएशन को हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बेसिक यूजेस है रेडियो आइसोटोप्स के जो मैंने इधर कोड किए हैं। फिर कहते हैं ट्रेसर टेक्निक्स, को इनको ट्रेस कैसे किया जाता है, ठीक है, ट्रेसर टेक्निक्स में ट्रेसर टेक्निक में क्या आता है इसको भी देख लेते हैं कि इनको कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं। कहते हैं द बिहेवियर ऑफ रेडियो आइसोटोप इज सिमिलर टू अ नॉर्मल आइसोटोप इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के आपके पास कोई भी रेडियो आइसोटोप होगा उसका जो फंक्शन है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आइसोटोप होगा उसके फंक्शन जैसा ही होता है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप इज सिमिलर टू द आइसोटोप प्रेजेंट इन द ओरिजिन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आइसोटोप है रेडियो आइसोटोप का भी फंक्शन जैसा ही होता है, पहली बात। बट द लोकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेडिएशन इमिटेड बाय इट। कहते हैं कि अगर रेडियो आइसोटोप की अगर आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो रेडियो आइसोटोप की कंसंट्रेशन हम आसानी से मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
रेडिएशंस एमिटेड बाय इट, कि रेडियो आइसोटोप से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो आपके पास इसकी लोकेशन थी उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक होगी बात। फिर कहते हैं 10 रेडियो आइसोटोप एक्ट एज एन इंडिकेटर और ट्रेसर दैट मेक इट पॉसिबल टू फॉलो द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहते हैं रेडियो आइसोटोप जो होते हैं एज अ इंसुलेटर इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर या ट्रेसर भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इधर बात की कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियो आइसोटोप्स को हम एज अ ट्रेसर या एज अ इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें बीमारी की तशखीस हो सके, बीमारी का पता चल सके। ठीक है, तो अब यूजेस ऑफ ट्रेसर्स में क्या आता है। ठीक है, कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, रेडियो आइसोटोप्स is similar to the isotope present in the living ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आइसोटोप मौजूद होता है, रेडियो आइसोटोप का फंक्शन या जो बिहेव भी क्या होता है उस जैसा ही होता है। आगे यूजेस ऑफ ट्रेसर्स में क्या आता है उसको भी देखते हैं। यूजेस ऑफ ट्रेसर, ट्रेसर को हम कहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले कहते हैं इन मेडिसिन। ठीक है, इन मेडिसिन। ठीक है, कहती है ट्रेसर टेक्निक इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट मैलिगेंट ट्यूमर्स। ठीक है, मैलिगेंट ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, यूजेस ऑफ ट्रेसर, ट्रेसर को हम यूज करते हैं। ठीक है, मेडिसिन में भी क्या, मेडिसिन में किस तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, मेडिसिन में मैलिगेंट ट्यूमर जो होता है उसकी तशखीस के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेसर्स को यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन एग्रीकल्चर ज़रायत के अंदर भी हम ट्रेसर्स को यूज करते हैं, जैसा कि हमने रेडियो आइसोटोप्स पढ़ा कि ज़रायत के अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए। सेम लाइक दैट कि एग्रीकल्चर में हम ट्रेसर्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन ट्रेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबरिंग में कर दूं, नंबर 1, 2 और 3 एंड फोर्थ वन लास्ट पे आपके पास जो स्टूडेंट्स आएगा वो कहते हैं इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, फोर्थ वन आपके पास क्या आएगा, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का आपने फॉल्ट मालूम करना हो कि इसमें क्या मसला आ रहा है, तो उस फॉल्ट को मालूम करने के लिए भी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रेसर्स को। तो ये हमारे पास बेसिक था, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस थे रेडिएशन के। तो आज की अपनी इस वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजिकल यूज पढ़े, और नेक्स्ट आने वाली हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि मेडिकल यूजेस क्या है रेडिएशन के, कि रेडिएशन को मेडिकल में कहां पर हम इसको यूज करते हैं, कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है, किन किन बीमारियों के लिए, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। तो आज जो मैंने अभी टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट किया, ये सारा था बायोलॉजिकल यूजेस के हवाले से। ठीक है, बायोलॉजिकल में मैंने बताया ये यूज हो सकते हैं कहां पर, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, साइंटिफिक रिसर्च में, या बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने रेडियो आइसोटोप्स के बाद ट्रेसर्स को पढ़ा। ट्रेसर का भी काफी इस्तेमाल है, मेडिसिन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट लास्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स में भी इसका यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक आज का, बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस। I hope you will understand well.
तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।